दिल्ली विश्वविद्यालय में CUET 2024 यूजी कोर्सेज में एडमिशन की प्रक्रियाएं शुरू हो चुकी हैं और ऐसे में कई तरह की प्रॉब्लम्स भी जो आ रही हैं। एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आई है, उत्तर प्रदेश बोर्ड के जितने भी बच्चे हैं, यूपी बोर्ड के जितने बच्चे हैं, क्लास 12 में उनका सिविक्स होता है। अब दिल्ली विश्वविद्यालय का रूल है कि जो बच्चे 12th में जिसका पेपर दिए हैं वही पेपर वो CUET में देंगे। तो बच्चों ने सिविक्स की जगह पॉलिटिकल साइंस दिया, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस नाम का कोई पेपर यूपी बोर्ड में होता ही नहीं है और सिविक्स नाम से कोई पेपर NTA नहीं करवाता है। इसलिए करवाया जाता है सब्जेक्ट मैपिंग। सब्जेक्ट मैपिंग में NTA का रूल बहुत क्लियर कट है, जिसमें वो कहते हैं जैसे कोई बच्चा बायोकेमिस्ट्री लेता है तो वो इक्विवेलेंट माना जाता है बायोलॉजी के, उसको बायोलॉजी में फेयर होना चाहिए। कम से कम 50% सिलेबस अगर मैच करता है तो वो उसी सब्जेक्ट के अंतर्गत माना जाएगा। और सबसे बड़ी बात कि जो यूपी बोर्ड की सिलेबस है वो तो छोड़ दीजिए, 100% मैच कर रहा तो अलग विषय है, उसका नाम ही है समकालीन विश्व राजनीति, जो NCERT के हेडलाइन बुक का नाम है। यानी कि बहुत क्लियर है ये कि ये एक बड़ी चूक जो है वो दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रशासनिक अधिकारियों की ओर से हो रहा है। अब बच्चा फोन कर रहा है तो उनको कह रहे हैं कि आप हमको प्रूफ दीजिए। प्रूफ तो देने के बहुत कुछ है, जैसे पहला प्रूफ ये है कि एक बच्चा हमारा ही हंसराज कॉलेज में एडमिशन लिया। अब हंसराज कॉलेज में देखिए, इसने सिविक्स का एग्जाम दिया है और एकेडमिक डॉक्यूमेंट वेरीफाइड इसका दिख रहा है, मतलब ये एलिजिबल है। तो हंसराज कॉलेज में एलिजिबल होगा भैया, तो शहीद भगत सिंह कॉलेज में एलिजिबल नहीं होगा। ये आपकी ओर से चूक है और आपको प्रूफ दे रहे हैं। अब हमारे पास जो है दिल्ली विश्वविद्यालय का ये पोर्टल है, जितने भी अध्यापकगण जो है वो वेरीफाई कर रहे होंगे, उनके पास उनकी फाइल होगी। आप अपने फाइल में जाइए पेज नंबर 49 पे, और ये दिल्ली विश्वविद्यालय की ओर से जारी किया गया था, जिसमें वो लिख रहे हैं मैपिंग वाले में पॉलिटिकल साइंस जो है वो सिविक्स है, इंटर बोर्ड कमिटी ऑफ चेयरमैन IBCC में, यूपी बोर्ड हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन। देखिए, यूपी बोर्ड का सिविक्स इज इक्विवेलेंट टू पॉलिटिकल साइंस जो है वो खुद ही कह रहा है। तो कैसे आप बच्चे को जो है वो डिस्क्वालीफाई करके डिस्करेज कर दे रहे हैं? आपकी ओर से छोटी बात होगी, लेकिन जिन बच्चों को सब्जेक्ट अलॉट नहीं हो रहा है उनके लिए बहुत बड़ी बात है। हम मानते हैं कि आप इसमें सुधार करके जो है अलॉट कर भी देंगे, लेकिन आप खुद बताइए ना, एक कॉलेज में अलॉट हो जा रहा है, दूसरे कॉलेज में अलॉट नहीं हो रहा है, तो ये किस तरीके का कॉम्बिनेशन कोऑर्डिनेशन जो है आप लोग बनाए हैं। हंसराज कॉलेज इसमें बहुत आगे है और हंसराज कॉलेज वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज में आता है दिल्ली विश्वविद्यालय में, जहाँ आप सोचिए कि इतने सिंसियरली तरीके से एकदम, मतलब बच्चा सिविक्स लिया है, उनका डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो गया है। लेकिन दूसरे कॉलेजेज में, कई कॉलेजेज में, नाम मैं लेना चाहूँगा, कई कॉलेजेज में ये समस्या जो है वह आ रही है। तो कोशिश करना चाहिए दिल्ली विश्वविद्यालय को कि इसको जल्द से जल्द जो है वह रिजॉल्व करे। और जिनको प्रूफ माना जा रहा है, इसकी पूरी PDF हम लोग डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में, उठा के प्रूफ भेज दीजिए, यही प्रूफ है और आपको कॉलेज अलॉट होगा, बिल्कुल परेशान मत होइएगा। और उसके बाद अगर आप देखते हैं सिलेबस जो है यूपी बोर्ड का, तो यूपी बोर्ड के जो सब्जेक्ट के नाम है उसमें कहीं भी पॉलिटिकल साइंस ही नहीं। यूपी बोर्ड मानता है सिविक्स जो है नागरिक शास्त्र ही मानता है, इसलिए सिविक्स इज इक्वल टू पॉलिटिकल साइंस। और ये अब आपको प्रूफ क्या, कोई मान लीजिए कौन हस्ताक्षर करके देगा आपको? भारत सरकार थोड़ी लिख के देगी, ये ऐसे ही प्रूफ होता है और दिल्ली विश्वविद्यालय ने खुद ही इसको प्रूव किया है। तो साहब, जिनके भी साथ ये प्रॉब्लम आ रही है उसको दूर करिए। बाकी बच्चों, अगर आपको कोई क्वेरी है, कोई और दिक्कत आ रही है, तो हमारे स्तर से जो भी सॉल्यूशन हो पाएगा उसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश जो है करेंगे। तो मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में। बाकी जिन लोगों का एडमिशन हो गया उनको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। जिनका नहीं भी हो पा रहा है वो अपने आगे के रास्ते को बहुत सोच समझ के डिसाइड करिएगा। हाँ, आपके कोई छोटे भाई बहन हैं जो CUET के थ्रू आगे बढ़ना चाहते हैं, तो मालवीय एकेडमी का उमंग बैच जो है वो ओपन हो चुका है, 21 से क्लासेस शुरू हैं, उनको जरूर इन्फॉर्म कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक मस्त रहें। ऑल द बेस्ट, लव यू ऑल, थैंक यू वेरी मच।